वेलकम बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जो कहा जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप खुद से एग्जाम्पल बनाओ। ठीक है, कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स को डालो और जिनका जो आंसर निकले वो रैशनल नंबर निकले। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसमें जीरो भी आता है और नेगेटिव में भी सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव में भी सारे नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ पॉजिटिव वाले। ठीक है, कि नंबर लाइन के इधर वाले जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये वाले नंबर जो है ना सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स बताने हैं हमको। ठीक है, तो सही है बेटा। ठीक है, ये वाले नंबर बताते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे बताने हैं? तो रोशन ने कहा कि देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ये नंबर है मेरे पास 4। ठीक है, मैं दो नंबर और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये नंबर है 9। ठीक है, अगर मैं 4 और 9 को देखूं और बाकी सारे नंबर को देखूं, ठीक है, तो मुझे 4 और 9 एक ऐसा नंबर दिखता है। अगर मैं 4 को अंडर रूट के अंदर डालता हूँ तो मेरे पास जो एक स्क्वायर निकलता है पॉजिटिव नंबर्स का, ठीक है, जिसको हम 2 कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 9 को अगर हम अंडर रूट के अंदर डालें तो हमारे पास नंबर निकल के आता है 3। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन ने कहा कि इरेशनल होते हैं, नहीं भाई इरेशनल तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, स्टेटमेंट बनाकर लिख देते हैं एक दो लाइन में। ठीक है, नो सबसे पहले हमारा क्या होने वाला बेटा? क्योंकि इन्होंने जो कहा है ना कि इरेशनल होंगे, तो ऐसा तो नहीं है, नो। ठीक है, द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे कहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कहा कि नहीं है तो एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या ले लो बेटा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा है, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4, ठीक है, अंडर रूट 4 को अगर हम फैक्टर बनाए, इसको थोड़ा सा खोलें तो 2 × 2 बन जाएगा, एक पेयर बन गया। जैसे कि हमको पता है कि पेयर बाहर निकल जाते हैं अंडर रूट 2 से। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर निकल गया तो हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव नंबर 2। ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनको दिखा देते हैं 9। ठीक है, तो 9 अंडर रूट के अंदर अगर हम डालें, ठीक है, तो कितना निकलेगा बेटा? 3 × 3 निकलेगा, और 3 × 3 हमारा एक पेयर बन गया और पेयर बाहर निकल जाता है, 3 आंसर आया। 3 भी क्या है बेटा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे कि हमको पता ही है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमने क्या डिस्कस करा? ठीक है, यहाँ से हमने निकला, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हमने अंडर रूट के अंदर डाला जिससे कि 4 और 9। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हेंस, ठीक है, द स्क्वेयर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 4 and 9 आर नॉट इरेशनल। ठीक है, जैसे कि हमने बताया भी था।
ठीक है, कि रैशनल नहीं है। ठीक है, तो यही हमसे कहा गया था। ठीक है, कि स्टेटमेंट हमको लिखना था कि अगर है तो बताओ क्यों है, अगर नहीं है तो बताओ क्यों क्यों नहीं है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा